नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 23 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आप भी बिना देरी की हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इंपोर्टेंट अपडेटों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों 1 लाख पदों के लिए होगी भर्ती, दिसंबर से प्रारंभ होगी प्रक्रिया। कैबिनेट बैठक में महिला बाल विकास विभाग के 13,146 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी पद स्वीकृत कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग में 7,977 पद और पुलिस के लिए 7,500 पद और शिक्षकों के लिए 11,000 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट बैठक में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वीकृति मिल गई है। अलग अलग विभागों में कई पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। एमपीपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग कराएगा भर्ती परीक्षाएं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर होंगी नई भर्तियां। दिसंबर तक होंगी प्रक्रिया पूरी। दिवाली बाद नौकरियों की बहार, दिसंबर तक होंगी 1 लाख भर्तियां। कैबिनेट में मोहन सरकार ने दिया युवा, महिला और नौनिहालों को उपहार। 19 लाख से अधिक विद्यार्थियों का अब तक डिजी लॉकर में पंजीयन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 28.9 है, जो राष्ट्रीय स्तर से सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। 11,000 शिक्षक और 7,500 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 457 वेटिंग कैंडिडेट्स बन सकेंगे टीचर। डीपीआई जल्द जारी करेगा लिस्ट। प्रदेश में 1 लाख पदों पर की जाएगी भर्ती। दुष्कृत्य पीड़ित बच्चियों को भी मिलेगा आश्रय। संयुक्त काउंसलिंग से 800 नाम का रेपिटेशन होने से भर्ती से बाहर हुए योग्य उम्मीदवार अब 6 सप्ताह में देना होगा जवाब। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 का है मामला, पहुंचा है हाईकोर्ट। विभाग को जारी हुए नोटिस। 2 माह में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। 21,000 नए पदों को मंजूरी दी गई है। पुलिस एसएएफ में 200 से अधिक जवान फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे। ग्वालियर चंबल में अब एसटी प्रमाण पत्र बनाने में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बीएसएनएल की स्पैम ब्लॉक सहित 7 आकर्षक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रशासनिक कामकाज में दखल दे रहे प्रोफेसर विद्या परिषद से लेकर अन्य अहम बैठकों में बगैर सदस्य हो रहे हैं शामिल। आईटीआई में प्रवेश करने 30 अक्टूबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। 2 महिला चिकित्सक 10 नर्स, फिर भी 1 माह में एक प्रसव। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीनदयाल नगर का है। 24 घंटे चिकित्सा की नहीं मिल रही है सुविधा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रहा है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीनदयाल नगर में सिजेरियन तो छोड़िए, नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं हो पा रही है। वेतन बिना दीपावली कैसे मनाएंगे कर्मचारी, नगर निगम भी दे अग्रिम वेतन। आउटसोर्स कर्मियों का वेतन भी अटक गया है। आई बिजली कंपनियां संविदा और आउटसोर्स कर्मियों पर पूरी तरह निर्भर हो रही हैं, पाठक ने बताया है। विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन प्रांतीय कार्यकारिणी में हुए अनेक निर्णय। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी नवाचार निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्य प्रदेश में हो रहा है बेहतर क्रियान्वयन। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत। 12 नवंबर से जारी होंगे नियुक्ति पत्र। 6 साल पहले भागी अमेरिकी कंपनी वापस लौटी, भविष्य तो भारत में ही सुरक्षित है, ऐसा देखने को मिला है। सरकारी स्कूलों में बजट बढ़ोतरी, ठोस मॉनिटरिंग की जरूरत है। गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक पर न हो भार, सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन पर प्राचार्य और शिक्षक संगठन बोले। विधि छात्रों का विश्वविद्यालय छात्रों का रिजल्ट रोकने पर मांगा है जवाब। होमगार्डों को कॉल ऑफ देने पर लगाई है रोक। जबलपुर में हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पूछा है कि विधि छात्रों का रिजल्ट क्यों रोक दिया गया है। 4th ईयर में रिसर्च पढ़ाने शासन नहीं जुटा सका है। योग्य प्रोफेसर से पीजी छोड़ यूजी में ही बन रहे 26,000 विद्यार्थी। पहले बढ़ाकर दिया वेतन, अब 39 कर्मचारियों के वेतन से काट लिए 2,12,082 रुपए। जल प्रदाय शाखा में कार्यरत कर्मचारियों ने नगर पालिका में प्रदर्शन कर सौंपा है ज्ञापन। एमपी बोर्ड 25 तक एक्स्ट्रा शुल्क के साथ भर सकते हैं फॉर्म।
विश्वविद्यालय कॉलेजों में चलाए नर्सिंग पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की टास्क फोर्स की बैठक में कहा है, शिक्षकों को दिया जाएगा इसके लिए प्रशिक्षण। जेयू की अध्ययनशालाओं में इस सत्र से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन वैल्यूएशन। उच्च शिक्षा विभाग ने दिए हैं निर्देश, कॉलेजों में अगले सत्र से लागू होगी नई पहल। 2047 तक आयुर्वेद के क्षेत्र विश्व में सिरमौर होगा भारत, परमार ने बताया है। चक्रवात दाना से दहशत, 197 ट्रेनें रद्द, स्कूल कॉलेज भी बंद। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिल्डिंग ढही, 1 की मौत, 5 अभी भी हैं लापता। बीएससी नर्सिंग में अब तक शुरू नहीं हो सके हैं प्रवेश, कॉलेजों को नहीं मिल सकी है मान्यता। 90 कॉलेजों में पाई गई 3 कमियां। एमपीएनआरसी ने प्रवेश की लास्ट डेट बढ़ाने आईएनसी को लिखा है पत्र। प्रशासन आया हरकत में, जांच दल पहुंचा स्कूल, विद्यार्थियों से की है चर्चा। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने बैठाई है जांच। माध्यमिक विद्यालय नरवल की घटना, लगातार लापरवाही आ रही है सामने, पंचनामा भी बनाया। मध्याह्न भोजन में पहले कीड़े तो अब निकली है ब्लेड। साहब अतिथि शिक्षकों प्राचार्य ने नहीं दिए ज्वाइनिंग, जन सुनवाई में सुनाया है दर्द। संघर्ष का शांतिपूर्ण हल हो, मदद को तैयार मोदी, हमारे संबंध ऐसे, अनुवाद की जरूरत नहीं, पुतिन ने बताया है। रूस के कजान पहुंचे पीएम मोदी, दिया शांति का संदेश। केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत 20 साल की सेवा पर ले सकेंगे बीआरएस, नियमित रिटायरमेंट के लाभ भी मिलेंगे। स्नातक के साथ अब अप्रेंटिसशिप अनिवार्य किया गया है। यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप युक्त नया डिग्री प्रोग्राम का मसौदा किया है जारी, मांगी है राय। पेंशन भोगियों को घर बैठे मिलेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। बुजुर्गों को पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 163 बाहर बीएड पूरी, बीएड अधूरी तो किसी के पास विषय में स्नातकोत्तर डिग्री ही नहीं। उच्च माध्यमिक के अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कर दी है जारी। यूटीडी में पढ़ रहे 12,000 छात्र, एबीसी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3,000 का, अब 15 नवंबर तक करवाना अनिवार्य होगा। दिवाली से पहले सरकार अतिथि शिक्षकों को देगी 3 महीने का मानदेय, 211 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। बदलाव, परीक्षा नियंत्रक को देना होगा टाइम टेबल। परीक्षा रिजल्ट के लिए बुलाई बैठक के बाद कुलगुरु ने लिया है फैसला, आदेश जारी कर दिया गया है। फिर शुरू होगा प्री आयुर्वेद पाठ्यक्रम। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारत ही नहीं विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाने के लिए और अग्रसर है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि हम दवाई के साथ साथ स्वास्थ्य दिनचर्या का पालन करें और हमारे युवाओं के मन में बुजुर्गों के प्रति होने वाले भाव भी होना चाहिए। 31 तक होनी है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन, पर कॉलेजों को अब तक नहीं मिली है मान्यता। 17 अक्टूबर तक जारी होनी थी मान्यता। प्रवेश तारीख बढ़ाने आईएनसी को लिखा है पत्र। प्रवेश में देरी, नहीं पहुंचे छात्र, अब प्रचार पर फोकस किया जा रहा है। एविएशन कोर्स के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी में एविएशन कोर्स शुरू कर विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर जोर दिया था। विधि छात्रों का रिजल्ट क्यों रोका, हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पूछा है सवाल। नीमच जिले में लोकायुक्त ने 7,000 रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा। आउटसोर्स पर रखे गए अधिकारी पर पूर्व में कोई आरोप हो तो तत्काल नौकरी से हटाए, मंत्री राजपूत ने कहा। नॉन के अफसर अपनी जवाबदेही समझे, लापरवाही पर हुई सख्त कार्रवाई। एविएशन कोर्स में प्रवेश देर से शुरू हुए इसलिए छात्र नहीं पहुंचे, अब प्रचार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। योग्यता होने के बावजूद क्यों नहीं दी नियुक्ति, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम द्वारा हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में याचिकाकर्ता के योग्यता रखने के बावजूद उसे नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। आरजीपीवी में अभी भी चल रही एडमिशन प्रक्रिया, 1.5 माह की देरी से शुरू हो पाएंगी परीक्षाएं। सत्र होगा लेट लतीफी देखने को मिल रही है। 15 सितंबर तक होने थे प्रवेश और 21 से 26 अक्टूबर तक मिड सेम एग्जाम हुए हैं। अतिथि विद्वान नए कॉलेजों के लिए विकल्प भरने का आज आखिरी दिन, कल सूची आएगी। परीक्षा में विशेषज्ञों की राय का सम्मान हो, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। श्रमोदय मॉडल आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक होंगे। कक्षा 9 के छात्रों के लिए 26 को होगा मॉक टेस्ट 2। नीट यूजी काउंसलिंग का आखिरी राउंड समाप्त, 196 छात्रों को मिला है अलॉटमेंट। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में शुरू हुआ है सत्र।
तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।